सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रुमूज़ औक़ाफ़ के सेशन में तफ़सीलिया के हवाले से बात करेंगे। तफ़सीलिया की अलामत मैंने सामने ज़ाहिर की है। इसमें हम 2 डॉट लगाते हैं और इसके साथ साथ एक लाइन लगा लेते हैं, तो इस अलामत को हम तफ़सीलिया कहते हैं। तफ़सीलिया हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई फ़हरिस्त देनी हो, जब ऐसी तफसील हमने देनी हो जिसमें नंबरात हों। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं लाइब्रेरी में किताबों की फ़हरिस्त, तो नीचे जो है ना हम यहाँ पे सबसे पहले ये अलामत इस्तेमाल करेंगे, फिर नीचे हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो है ना तमाम जो किताबें हैं उनकी फ़हरिस्त देंगे। इस तरह हम कहते हैं जमात में बच्चों के नाम, तो यहाँ पे हमने तफसीली लगा दिया और नीचे जो है 1 2 3 इस तरह जो है नंबरात के साथ दर्जाबंदी के साथ जो है हम तमाम तफसील या फ़हरिस्त हम इसमें शामिल करेंगे। याद रखें, इससे पहले जब मैं राबिता के हवाले से बात कर रहा था तो उसमें मैंने ये बात की थी कि राबिते को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा था कि इसमें हम कोई तफसील देने से पहले राबिते का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सवाल पूछा गया है तो उसके लिए सबसे पहले हम जवाब लिखेंगे और जवाब जो है ना 2 नुकात व राब्ता लगा देंगे, फिर जो है हम तफसील लिखेंगे। तो उस तफसील और इस तफसील में फ़र्क क्या होता है? उस तफसील में हम पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं और इस तफसील में हम नंबरात की शक्ल में फ़हरिस्त दे देते हैं। तो इसमें यही फ़र्क है। तफसीलिया हम उस मकाम पर उस जगह पर लगा लेते हैं जहाँ हम 1 2 3 4 इस तरह की फ़हरिस्त देनी हो, इस तरह की तफसील देनी हो। और अगर हमने कोई पैराग्राफ देनी हो, इबारत की सूरत में हमने अगर कोई एक पैराग्राफ लिखना हो, तब हम राबिते का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 नुक्ते होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इससे आप तफसीलिया के बारे में सीखने के काबिल हो गए हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।